वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग मैथ के चैप्टर नंबर 3 पार्ट 4 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं। बच्चों जितने भी क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से जरूर 2 से 3 क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में फंसेंगे। तो बच्चों इस वीडियो को कंप्लीट देखना और जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे वो सभी क्वेश्चंस आप अपने कॉपी में भी जरूर नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 हैं तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका योगफल 8 है, जिनको जोड़ने पर 8 आता है और इन्हीं दोनों संख्याओं को घटा देने पर 2 आता है। तो वो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो बच्चों आप क्या करोगे, जो पहले क्वेश्चन में दिया है उसे आप लिख लो। तो क्या दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का योगफल 8 दिया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 2 है। आपको संख्या नहीं पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, सबसे पहले मान लोगे। माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या बच्चों क्या हो जाएगी, y, ठीक है। पहली संख्या हमने क्या माना, x मानेंगे और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे बच्चों, y मान लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोनों संख्याओं का योगफल 8 है। तो यहां पे लिख लो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या y हो गई। तो पहली और दूसरी का योग बच्चों 8 है और यहां पर क्या लिखा है, दोनों संख्याओं का अंतर 2 है। यानी ये पहली संख्या हो गई माइनस दूसरी संख्या बराबर 2, ठीक है। पहली दोनों का योग 8 और दोनों का अंतर 2। इसे समीकरण 1 बना लो और इसे समीकरण 2, ठीक है। अब नीचे हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से अब क्या करना है, सिंपली x प्लस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब इसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, ये देखो y प्लस है यहाँ पे और यहाँ पे नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, इसे काट देंगे, ठीक है। प्लस माइनस कट जाएगा और एक x दोनों क्या हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। तो 2x बराबर यहाँ पे 8 और 2 कितना होगा, 10 हो जाएगा एंड x इक्वल टू 10/2 हो जाएगा, ठीक है। और 2 से ये आप काट दोगे तो x इक्वल टू 5, ठीक है। 2 से जब आप 10 को काटोगे तो 5 आएगा, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 5। यानी जो x का मान है वो क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब ये जो x का मान है ना, इसको आप किसी में रख लो, चाहो तो समीकरण 1 में रख लो या फिर समीकरण 2 में। 2 समीकरण है, किस में भी आप रख सकते हो, ठीक है। तो हम यहां पे लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 8। तो यहां पर रख दो x की जगह पर 5, तो यहां पे हो जाएगा 5 प्लस वाई इक्वल टू 8, ठीक है। y इक्वल टू 8 माइनस 5 को हमने पक्षांतर किया तो -5 हो गया एंड y इक्वल टू 8 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो वह संख्या कौन कौन सी हो गई, 5 और 3, ठीक है। अतः वह दोनों संख्याएं 5 और 3 होंगी, ठीक है। ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। बच्चों आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहां पर भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही ये भी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2020 एग्जाम में पूछा गया है। तो बच्चे जो क्वेश्चन बोला वही फिर से हम कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या बोला, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो यहां पर क्या लिखोगे, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है बच्चों, 26 है, ठीक है। दोनों संख्याओं का अंतर क्या हो गया, 26 हो गया।
और यहाँ पे आपको संख्या नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, माना वह संख्याएं x और y होंगे। ठीक है, माना वह संख्याएं x और y होंगे। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी है। ठीक है, पहली संख्या दूसरी से क्या है, 3 गुनी है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में 2 गुनी थी, इसी क्वेश्चन में हम क्या कर देंगे, 3 गुनी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार यहाँ पे लिख लीजिए, प्रश्नानुसार पहली संख्या जो वो दूसरी से 3 गुनी है, तो x बराबर हम क्या लिख देंगे, 3y। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह। अब आगे क्या बोला, दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, अंतर मतलब घटाना, तो यहां पर क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर 26। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 26, क्योंकि दोनों का अंतर 26 है, अंतर मतलब घटाना, तो दोनों संख्याओं को हमने घटा दिया तो हमें 26 मिल गया। ठीक है, अब फिर से देखो x बराबर 3y है ना, इसको समीकरण 1 मान लो, यहां पर लिख दो x बराबर 3y, यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर 3y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तब ये जो x का मान कितना है बच्चों, 3y है ना, तो x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 3y लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। अब यहाँ पे 3 में से 1 माइनस करिए, 3 से 1 गया, 2 बचेगा। ठीक है भाई, 3 में से 1 घटाओगे तो 2 ही तो बचेगा, 2y बराबर 26, y बराबर 26 बटे 2, ये काट दोगे तो y बराबर बच्चों आएगा 13। ठीक है, तो एक तो 13 आ गया, और यहाँ पे सिंपल y का मान आप कहीं भी रख दो, चाहो तो यहाँ पर भी रख सकते हो, इसको समीकरण 2 बना लो। ठीक है, या 1 2 कुछ भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो बच्चों एक चीज और है, ये पहले आया ना, तो आप इसे समीकरण 1 लिख लो और इसे 2 लिख लो। ठीक है, क्योंकि पहले ये वाला बना है, तो समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 ये हो गया, तो यहाँ पर बस समीकरण 2 कर लोगे और यहाँ पे समीकरण 1 कर लेना। ठीक है, कोई यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। आपने इसको क्या माना, x बराबर 3y, क्योंकि क्वेश्चन बोला था कि जो पहली संख्या है वो दूसरे की 3 गुनी है, तो सिंपल आपने 3 गुना कर दिया और इसको समीकरण 1 बना लिया। और क्वेश्चन क्या बोला था, दोनों का अंतर 26 है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, x माइनस वाई, दोनों का अंतर कर दिया और 26, समीकरण 1 2 को हमने सॉल्व कर दिया। और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान बच्चों 13 है, तो यहाँ पे समीकरण 1 में y की जगह 13 रख दो, x बराबर 3y है ना, y की जगह पे 13 रख दो, x बराबर 13 × 39। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी अतः पहली संख्या बराबर 39, और बच्चों दूसरी संख्या क्या होगी, 13। ठीक है, पहली संख्या 39, दूसरी संख्या 13। तो यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया बच्चों। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको सारे क्वेश्चंस स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। तो बच्चों आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे अभी हमने आपको पिछला वाला क्वेश्चन बताया, सेम वैसे ही ये वाला भी क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन में दिया है पहले हम वो लिख लेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन में दिया है दोनों संख्याओं का योगफल 24 है। ठीक है, दोनों संख्याओं का योगफल इक्वल टू 24। ठीक है, दोनों संख्याओं का योगफल 24 है। इसके बाद क्या बोल रहा है, आपको दोनों संख्याएं देनी है, तो हम क्या करेंगे, माना वह संख्याएं x और y हैं। ठीक है, क्या लिखोगे, माना वह संख्या है x और y है। आप चाहो तो इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। ठीक है,
तो माना हुआ संख्या है x और y है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है जो पहली संख्या है वो दूसरी से दोगुनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x = 2y लिख देंगे। ठीक है, ये पहली संख्या हो गई और ये दूसरी, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, दूसरी की दोगुनी कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि जो पहली संख्या है वो दूसरी से दोगुनी है, तो ये हमने कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद देखो पहली लाइन पढ़ो क्या बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल 24 है। बच्चों तो दोनों संख्या कौन सी है, दोनों संख्या एक x है और एक y है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं के योगफल यानी जोड़ देना है। तो क्या लिखेंगे, x + y = 24। ये देखो क्वेश्चन में बोला है दोनों संख्याओं का योगफल 24 है, तो दोनों को जोड़ के हमने 24 लिख दिया। ठीक है, अब इसको समीकरण 1 मान लो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, x = 2y, यानी जहां पर x का मान है वो किसके बराबर है, 2y के बराबर है। ठीक है, तो हम x की जगह पे क्या लिख देंगे, 2y लिख देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x = 2y रखने पर। ठीक है, तो x की जगह पे हमें क्या रखना बच्चों, 2y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y + y = 24। 2y और y कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना होगा बच्चों, 3y। तो यहाँ पे हो जाएगा 3y = 24। अब इसके बाद y = 24/3। ये 3 को जब पक्षांतर कर देंगे तो नीचे आ जाएगा, और 3 से 24 कट जाएगा 8 बार में, y = 8। ठीक है, तो यहाँ पर y का मान कितना आया, 8 आ गया। ठीक है, अब पिछली बार की तरह हम क्या करेंगे, y का मान आप किसी भी समीकरण में रख लो। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण 1 में रख लीजिए आप, y = 8 है, तो इसमें y की जगह पे 8 रख देंगे। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान कितना है, 8 है ना, और समीकरण 1 ये है, तो x + y की जगह पे हम क्या लिख देंगे, x + 8 = 24। x = 24 - 8, x = 24 में से 8 गया 16। ठीक है, तो ये दो संख्याएं आपकी मिल गई, यानी पहली संख्या कौन सी हो गई, एक आपकी 16 हो गई और एक 8 हो गई। और क्वेश्चन क्या बोला था, जो पहली संख्या वो दूसरी की दोगुनी है। तो देख लो ये जो 16 है ना, ये 8 का दुगना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व किया। ठीक है बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये पिछले साल यूपी बोर्ड में पूछा गया था। आप देख रहे होगे स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, जिसमें 2023 लिखा हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन पिछले साल आया है। तो ऐसे क्वेश्चन इस बार भी जरूर पूछे जा सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से ध्यान से समझिएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या बोला, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, यानी 2 अंकों की एक संख्या है जिनमें उस संख्या के अंकों को अगर जोड़ा जाए तो उसका योग 9 आता है। देखो एग्जांपल के साथ पहले समझ लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे बच्चों आपके सामने लिखा है 36। ठीक है, 36 लिखा हुआ है। अब ये जो 36 है इसमें कितने अंक हैं, तो बच्चों आप देखो गिनो, 1 2, यानी 36 में कुल कितने अंक हैं बच्चों, 2 अंक हैं। ठीक है, अब इन दोनों अंकों को अगर हम अलग अलग लिख के जोड़े तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 36 में क्या है, एक 3 है और दूसरा क्या है, 6 है। तो बच्चों जब हम 3 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या है और जब इस संख्या के अंकों को जोड़ा जाता है, ठीक है, अंकों को जोड़ा जाता है तो क्या आता है, 9 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान से देखना आप, ये जो 30 है ना, यानी 36 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 30 + 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 36 को हम 30 + 6 लिख सकते हैं, और साथ में बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 10 + 6। 30 + 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत सिंपल है, आप ध्यान से बस देखते रहो। 36 को हमने क्या लिखा, 30 + 6, भाई 30 और 6 36 ही तो होता है। और फिर हमने 30 को क्या लिख दिया, 30 को क्या लिख दिया, 3 × 10।
यानी हमने क्या किया बच्चों, यहाँ जब आप ध्यान से देखोगे तो हमने क्या किया, ये जो पहला वाला अंक है ना, ये पहला जो अंक है यानी 3 है, 3 में 10 से गुणा किया है, 3 में हमने 10 से गुणा किया है, ठीक है। और जो इकाई वाला अंक है उसको हमने इसी तरह लिख दिया, यानी दहाई वाले अंक में बच्चों हमने 10 से गुणा किया है और जो इकाई वाला अंक है उसे हमने सिंपली इसी तरीके से लिख दिया है, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, माना देखो कोई भी संख्या अगर 2 अंक की है ना तो उसमें इकाई और दहाई होगा, तभी तो 2 अंक बनेंगे, एक इकाई एक दहाई। जैसे यहां 36 है, 36 में 6 क्या है बच्चों, इकाई है, और 3 क्या है, दहाई है। तो उसी तरह हम मान लेंगे, माना संख्या में इकाई का अंक x हो गया, ठीक है। माना संख्या में इकाई का अंक x हो गया, और बच्चों दहाई का अंक कितना हो गया, दहाई का अंक y हो गया। बहुत सिंपल है, बहुत आराम से हम लोग पढ़ रहे हैं। संख्या में इकाई का अंक x हो गया, संख्या में दहाई का अंक y हो गया। अतः संख्या क्या हो जाएगी, 10y प्लस x। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये 10y प्लस x कैसे आया, इसीलिए हमने यहां पर पूरा एक्सप्लेन किया था। आपके सामने 36 था जिसमें से हमने 6 को इसी तरह लिख दिया, इकाई का अंक, और जो दहाई का अंक था उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। इसमें हमने 3 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। सेम इसी तरह, यानी बच्चों हमने दहाई वाले अंक में, दहाई की जगह पे 3 है ना, तो दहाई वाले में 10 से गुणा किया है और इकाई वाले को ऐसे ही लिख दिया। यहां पर भी देखो दहाई वाले में हमने 10 से गुणा किया है और इकाई वाले को ऐसे ही हमने लिख दिया है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब यहां पे क्या बोला जा रहा है बच्चों, यहां पे क्या बोला जा रहा है, दोनों अंकों का योग 9 है। दोनों अंकों का योग कितना है, 9 है। तो यहां पे लिखोगे, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में दिया है दोनों अंकों का योग कितना है बच्चों, 9 है। अतः x प्लस वाई इक्वल टू 9, ठीक है। दोनों अंक कौन कौन से हैं, एक x है ना, देखो एक x है एक y है, और दोनों का योग कितना हो गया बच्चों, 9 हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है बच्चों, आगे कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या को ये 2 गुना है। यानी अब हम क्या करेंगे, इस संख्या के अंकों को पलट देंगे, ठीक है। यानी यहां पे लिख दो, पुनः क्या बोल रहा है कि संख्या के अंकों को पलट दो। यानी अभी हमने इकाई को x माना है और दहाई को y माना है ना, उल्टा कर दो। अतः पुनः माना इकाई का अंक बराबर y, और बच्चों दहाई का अंक बराबर x। देखो इसका उल्टा कर दिया, क्वेश्चन ही बोलना भाई, हमने अपने से नहीं किया, क्वेश्चन ही बोला है कि इकाई के अंक और दहाई के अंकों को पलट दो। तो इकाई x था तो हमने इकाई को अब y कर दिया, और दहाई y था तो दहाई को x कर दिया, ठीक है। अब अतः इस प्रकार बनी नई संख्या क्या हो जाएगी, फिर से हमने अभी आपको पूरा एक्सप्लेन किया, यहां पर भी कि जो दहाई का अंक है उसमें 10 से गुणा कर दो। तो दहाई का कौन है बच्चों, x है ना इस बार, तो x में हम 10 से गुणा कर दिए और y को ऐसे ही सिंपली लिख दिए, ठीक है। यानी जो हमारी मूल संख्या थी, पहले वाली संख्या थी, वो 10y प्लस x है, और जो नई संख्या है वो क्या है बच्चों, 10x प्लस y है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि जो नई वाली संख्या है ना वो दोगुनी है, ठीक है। यानी इस संख्या का 9 गुना
किस संख्या का? इस संख्या का, पहली वाली संख्या का। पहली वाली संख्या का 9 गुना नई वाली संख्या के 2 गुने के बराबर है। बहुत इजी है, बस आपको ध्यान से समझना है। यहां पे लिख लो बच्चों, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोला जा रहा है बच्चों? यहां पे बोला जा रहा है कि जो नई वाली संख्या वो दुगनी है किसके? पुरानी वाली संख्या के 9 गुने के। तो देखो आप पहले क्या करो, सिंपली बच्चों आप पहले पुरानी वाली संख्या लिख लो। तो यहाँ पे कितनी होगी पुरानी वाली संख्या? 10y प्लस x, ये आपकी हो गई पुरानी वाली संख्या, बराबर यहां पे होगी आपकी नई वाली संख्या। ठीक है, ये हमने लिख लिया बच्चों पुरानी वाली संख्या, ये हमने लिख दिया नई वाली संख्या। अब क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है कि जो पुरानी वाली संख्या है इसका 9 गुना। ठीक है, 9 गुना तो 9 गुणा कर दिया। क्वेश्चन बोला 9 गुना, तो हमने 9 से गुणा कर दिया। यानी पुरानी वाली संख्या का 9 गुना नई वाली संख्या के 2 गुने के बराबर है। ठीक है, पुरानी संख्या का 9 गुना नई संख्या के 2 गुने से बराबर है, इसीलिए हमने इसमें 9 को गुणा करके इसमें 2 का गुणा करके बराबर कर दिया। ठीक है, अब सिंपली आप इसको सॉल्व कर लो। तो 9 में 10 से गुणा करोगे तो बच्चों आएगा 90y प्लस 9 का x में करोगे तो 9x। ठीक है, देखो 9 का पहले y में किया, फिर 9 का हमने x में किया। इसी तरह बच्चों 2 का 10 में करोगे तो 20x और 2 का y में करोगे बच्चों तो 2y आ जाएगा। ठीक है, अब बहुत सिंपल है, सबको पक्षांतर करके इधर ले आओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90y प्लस 9x, इसको इधर भेजो, माइनस 20x माइनस 2y बराबर 0। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा बच्चों, 90 में से 9 गया, 90 में से 2 जाएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि y से घटेगा ना, y यहाँ पे 90y, यहाँ पे 2y, तो 90 में से 2y का चला गया तो बच गया बच्चों 88y। क्या बच गया? 88y। अब यहाँ पे देखो x, यहाँ पे ये रहा और यहाँ पे ये रहा, तो 20 में से 9 चला गया, 20 में से 9 गया तो बच्चों 11x बराबर 0, समीकरण 2। ठीक है, बहुत सिंपल है। 90 में से 2, सर 90 में से 2 को क्यों घटाया? क्योंकि देखो y को हमने घटाया, यहाँ पे 90y था, यहाँ पे 2y था, तो 90 में से 2y चला गया तो बच्चों 88 ही तो बचेगा। उसी प्रकार x, तो 20 में से 9 गया 11x। ठीक है, अभी यहाँ पे बच्चों समीकरण 2 इसको नहीं मानो, अभी देखो दोनों में कॉमन क्या है। आपके सामने समीकरण है बच्चों 88y माइनस 11x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम 11 कॉमन ले लें, 11 कॉमन ले लेंगे। क्यों? क्योंकि देखो 11 से 88 भी कट रहा है, 8 बार में 11 8 88 और 11 एकम 11। ठीक है, 11 हमने कॉमन लिया ना, कॉमन का मतलब क्या होता है? भाग होता है, सिंपल याद रखना, कॉमन का मतलब भाग होता है। तो 11 जब हमने 88 से कॉमन लिया तो यहाँ पे 8 बचा, क्योंकि 11 से 88 कितने बार में कटेगा? 8 बार में, 11 8 88, तो यहाँ पे 8 बचा। और यहाँ पे 11 एकम 11, जो 11 से 11 कितने बार में कटेगा? 1 बार में, और यहाँ पे बच्चों 1 लिखते नहीं है। ठीक है, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 8y माइनस x इक्वल टू 0। ये 11 कहाँ गया बच्चों? ये कई बार हम बता चुके हैं कि इसके बीच में क्या है? गुणे का निशान है। जो गुणे को दूसरी तरफ भेजोगे तो ये बटे में आ जाएगा। ठीक है, चलो एक लाइन और बढ़ जाएगी। खैर आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है ये लाइन लिखने की, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो लिख लेना। ये जो 11 है इसको पक्षांतर करोगे तो ये 0 के नीचे ही तो आएगा। ठीक है, ये जो 11 है ये 0 के नीचे आ जाएगा पक्षांतर करने पे, और 0 में किसी भी संख्या से भाग दोगे तो वो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग दोगे तो वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8y माइनस x बराबर 0। ये बन गया समीकरण 2 बच्चों। ठीक है, अब सिंपली समीकरण 1 कहाँ है? यहाँ पर समीकरण 1 है और वो रहा समीकरण 2। ठीक है, अब हम समीकरण 1 2 को सॉल्व कर लेंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 और 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 8y माइनस x इक्वल टू 0, x प्लस y इक्वल टू 9। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है? ऊपर वाले में क्या है? x नेगेटिव है,
नीचे वाले में x क्या है, पॉजिटिव है, तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। और यहाँ पे देखो कितना बच्चों 8y है, ये कितनी है 8y, और एक ये 8 है 9y, और 9 में से 0 जोड़ो बच्चों 9, ठीक है। y बराबर 9/9, ये नीचे चला जाएगा ना, तो y बराबर 1, y बराबर 1, y का मान कितना आया 1 आया। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, यानी y का जो मान है उसे समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 क्या है, x + y = 9, तो y की जगह पे क्या रखना है बच्चों 1 = 9, x = 9 माइनस 1, x = 8, ठीक है, x = 8, क्योंकि 9 में से 1 गया 8, यानी बच्चों x का मान 8 आया और y का मान 1 आया, ठीक है। अतः वो संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, स्पेस कम होने की वजह से आप लोग इसको ध्यान से लिखिएगा, ऐसे हम लाइन खींच दे रहे हैं जिससे आप आसानी से इसको कॉपी कर सको, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ से स्टार्टिंग करना है, माना से ये वाला पार्ट लिखना है, इसके बाद फिर ये वाला पार्ट लिखना है, और यहाँ पे जो आगे छोटा सा भी बचा है काम हमें वो हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो कुछ देर के लिए मैं साइड हो जाऊंगा, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो x और y का मान कितना है बच्चों, x का मान 8 आया है और y का मान कितना है 1 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे अतः इकाई का अंक बराबर x माना था ना, तो 8 और दहाई अंक बच्चों कितना हो जाएगा, दहाई अंक 1। अतः संख्या क्या हुई बच्चों, यहां पर देखो जल्दी से, 10y + x, 10y + x है ना, यही माना है ना संख्या, 10y + x। तो यहां पर y की जगह पे क्या रखोगे 1 और x की जगह पे क्या रखोगे 8, तो 10 से कम 10 और 8 18, ठीक है। यानी वो संख्या क्या हो जाएगी बच्चों 18, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ पे इसे थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम पहले मान लेते हैं, माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है। इसके बाद जो संख्या होती है उसमें हम दहाई वाले में हमेशा 10 से गुणा करते हैं, याद रखिएगा। हमने ये पूरी चीज यहाँ पे काफी डिटेल में समझाया है। जो दहाई वाला अंक होगा बच्चों उसमें हम 10 से गुणा कर देंगे और इकाई वाले अंक को सिंपली लिख देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन को पलट दिया जाता है, यानी पहले आपने इकाई को x माना है तो अब इकाई को y मान लोगे, और दहाई को y माना था तो दहाई को x मान लोगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन जैसा जैसा बोलेगा उसको उस तरीके से सॉल्व कर देना है। तो बच्चों आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।